नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। तो क्या वाकई नीतीश की भूल कमल का फूल? ये सवाल इसलिए है क्योंकि इस बात की चर्चा बहुत ज्यादा है कि जेडीयू का और खासकर नीतीश कुमार का कैलकुलेशन गलत साबित हो गया है। गणित गड़बड़ हो गया है 2024 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू का और नीतीश कुमार का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और चिराग पासवान की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, इन तीनों की मुश्किल यह है कि मैक्सिमम मिला था 2019 के लोकसभा चुनाव में। अधिकतम की जो पराकाष्ठा थी वो भी पार कर ली थी इन तीनों पार्टियों ने। बीजेपी को 17 की 17 सीटें मिल गई थी, 17 सीटों पर लड़ी, 17 सीटें जीत गई। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा 6 सीट पर लड़ी, 6 सीट जीत गई। और नीतीश कुमार 17 सीटों पर लड़े, 16 सीटों पर जीत गए, यानी जेडीयू 17 में से 16 सीटों पर जीत गई। इस बार मामला मुश्किल है। इस बार स्थिति 2019 जैसी नहीं है, ये बात हम आपको बार बार बता रहे हैं। नीतीश कुमार की क्या स्थिति है, जेडीयू की क्या स्थिति है, उसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए। कुछ महीने पहले तक क्या तस्वीर थी और अब क्या तस्वीर है, और उन तस्वीरों में क्या जमीन आसमान का अंतर नहीं है, क्या जमीन आसमान का फर्क नहीं है? आप खुद से ये सवाल पूछिए। पटना में विपक्षी दलों की बैठक हुई। नीतीश कुमार विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए तमाम तरह की कवायद कर रहे थे। पटना में बड़े बड़े पोस्टर लगे थे, बिहार ने देखा है, देश देखेगा। नीतीश कुमार और उनके दूत अलग अलग विपक्षी दलों के नेताओं से मिल रहे थे। नीतीश कुमार के बारे में चर्चा थी कि वो विपक्ष के संयोजक बनेंगे। जेडीयू के लोग कह रहे थे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी बनेंगे। जेडीयू के कई नेता ये दावा कर रहे थे, और प्रधानमंत्री बनने की क्वालिटी नीतीश कुमार में है। और 3 दिन पहले क्या दिखा? जो नीतीश कुमार मोदी के खिलाफ एक बड़े मोर्चा बनाने की तैयारी कर रहे थे, हालांकि वो मोर्चा बना है, इंडिया गठबंधन है, उसमें अब नीतीश कुमार नहीं है, और उसके लिए वो मेहनत कर रहे थे, उसके लिए विपक्ष को एकजुट करने की कवायद कर रहे थे, वही नीतीश कुमार मोदी के बगल में खड़े थे और कमल का फूल हाथ में थामे हुए थे। तो ये स्थिति दिखी है, और जानने वाले ये भी जानते हैं, सोशल मीडिया पर इस बात की भी चर्चा है कि मोदी के बगल में कमल का फूल थामकर नीतीश कुमार बहुत सहज महसूस नहीं कर रहे थे। अब पता नहीं ये क्या मजबूरी है, लेकिन देखिए, राजनीति के जानकार ये मानते हैं और आप लोग भी समझते हैं कि 2019 के बाद, 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद जेडीयू का जो ग्राफ है वो गिरता जा रहा है। जेडीयू के अंदर की स्थिति बहुत बेहतर नहीं रही है। जेडीयू कई गुटों में बटी हुई नजर आती है, और जब स्थिति बहुत बिगड़ते देखी नीतीश कुमार ने, तो 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अपनी पार्टी की कमान उन्होंने अपने हाथों में ले ली। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इस्तीफा दिया। हालांकि उन्होंने इस्तीफे की वजह बताई कि मुंगेर लोकसभा सीट से उनको चुनाव लड़ना है, लोकसभा क्षेत्र में समय देना है। हो सकता है सही कह रहे हूं, या हो सकता है अंदर की कहानी कुछ और हो। लेकिन जब 4 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं देश भर में, और बिहार में तकरीबन आधी लोकसभा सीटों पर चुनाव हो चुके हैं, 19 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो चुके हैं बिहार में, तो माना यह जा रहा है कि नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा, उनकी पार्टी जेडीयू को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है इस लोकसभा चुनाव में। और मोदी के साथ का भी बहुत फायदा जेडीयू को नहीं मिल रहा है। बीजेपी के वोटर जेडीयू के साथ शिफ्ट नहीं हो रहे हैं, बीजेपी का वोट जेडीयू के साथ ट्रांसफर नहीं हो रहा है। और देखिए चुनाव का नतीजा क्या होता है, 4 जून को किस तरह की तस्वीर सामने आती है, वो उससे फिर आकलन करना और आसान हो जाएगा। लेकिन अभी जो बात सामने आ रही है, जिस तरह की चर्चा है और थोड़े बहुत जो संकेत मिलते हैं, उससे फिर ये सवाल है कि नीतीश कुमार का कैलकुलेशन क्या गलत हो गया। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, जेडीयू को शायद ये लगा हो कि अगर मोदी के साथ जाएंगे, बीजेपी के साथ जाएंगे, तो वो जो हमारी 16 सीटें हैं, 16 लोकसभा सीटें हैं,
वो सुरक्षित रह जाएंगी, वो बच जाएंगी, हमारा स्ट्राइक रेट बच जाएगा। लेकिन सवाल है कि अगर आप मोदी के भरोसे हैं, आपके उम्मीदवार भी, जेडीयू के उम्मीदवार भी मोदी के भरोसे हैं और मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, और बिहार में कोई मोदी मैजिक काम नहीं कर रहा है, नीतीश कुमार का अपना मैजिक भी कम हुआ है, अपना जादू भी नहीं चल रहा है, तो ये तो बात साफ है कि आपका स्ट्राइक रेट बहुत घटने वाला है। तो सवाल ये है कि अगर स्ट्राइक रेट बहुत घट गया और नीतीश कुमार को यह एहसास हो गया कि कमल के फूल के साथ आकर उन्होंने भूल कर दी और उनका गणित गड़बड़ है, कैलकुलेशन गलत साबित हो गया नीतीश कुमार का, तो फिर 2024 के बाद क्या होगा? क्या वो 2025 का विधानसभा चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लड़ेंगे, या कोई अलग गठबंधन में शामिल होंगे, लालू यादव के साथ जाएंगे, एक बार फिर इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे? मुश्किल वही है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री स्वीकार करेंगे तेजस्वी यादव या लालू यादव अब, या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रूप में मुख्यमंत्री का चेहरा आगे करके, नीतीश कुमार का चेहरा आगे करके लालू यादव कांग्रेस चुनाव लड़ेगी विधानसभा का? यहां पेच फंस सकता है, यहां ये सवाल है। लेकिन जाहिर तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, यानी 4 जून के बाद, बिहार में बहुत सारे खेल के आसार नजर आते हैं, खेल की गुंजाइश नजर आती है। अब ये खेल कितना बड़ा होगा वो इस बात पर निर्भर करता है कि जेडीयू का स्ट्राइक रेट क्या होता है। अगर जेडीयू का स्ट्राइक रेट आधा गिर गया, जेडीयू की सीटें आधी हो गई, 7-8 सीटों पर अगर जेडीयू सिमटी, तो फिर जाहिर तौर पर नीतीश कुमार को कोई ना कोई फैसला लेना पड़ेगा। जेडीयू के अंदर भी भूचाल आ सकता है, जेडीयू के अंदर भी बहुत कुछ हो सकता है। जेडीयू को हाल के दिनों में कई नेताओं ने छोड़ा है। जेडीयू के अंदर ये बात कही जाती है जेडीयू को लेकर कि नीतीश कुमार की पार्टी टूट सकती है, उसकी सेहत ठीक नहीं है, और जाहिर तौर पर अगर सीटें गंवा देंगे बहुत सारी नीतीश कुमार, जेडीयू अगर अपनी बहुत सारी सीटें गंवा देती है, तो पार्टी के अस्तित्व पर भी संकट होगा। उसके अस्तित्व को बनाए रखने की चुनौती नीतीश कुमार के सामने है। सीटें नहीं बचेगी तो पार्टी भी नहीं बचेगी, पार्टी को बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो उस स्ट्राइक रेट को बरकरार रखना नीतीश कुमार के लिए चुनौती है, और वो स्ट्राइक रेट बरकरार होता हुआ दिख नहीं रहा है। उतनी सीटें, जितनी सीटें नीतीश कुमार के पास हैं, जितनी संख्या में 16 सीटें, अभी उतनी संख्या में 2024 के लोकसभा चुनाव में उतनी सीटें जेडीयू को आती हुई नहीं दिख रही हैं। और अभी देखिए, कुछ सीटों की अगर हम चर्चा करेंगे, शिवहर है, जहानाबाद है, सिवान है, ये सारी जो जेडीयू की सीटें हैं, यहाँ तो बहुत मुश्किल है, और ये सीटें जेडीयू के हाथ से फिसलती हुई दिखाई दे रही हैं। इसी तरह कटिहार की सीट, जेडीयू की सीट जहां वोटिंग हो चुकी है, पूर्णिया की सीट, भागलपुर की सीट, किशनगंज की सीट तो कांग्रेस ने जीती थी, जेडीयू के खाते में नहीं थी। सुपौल की सीट, ऐसी कई सीटें हैं जहां जेडीयू के लिए बहुत मुश्किल वाली स्थिति नजर आ रही है। तो 4 जून के बाद खेल के आसार नजर आ रहे हैं। 4 जून के बाद बिहार में भी कई खेल होने हैं, और अभी बिहार में खेल लंबा चलेगा, सिलसिलेवार तरीके से खेल होंगे, क्योंकि बिहार वो राज्य है जहां लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव को लेकर भी गहमा गहमी तेज होनी है। विधानसभा चुनाव भी जल्द बिहार में होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।